तो बच्चों हमें प्रश्न वाली 13.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ओके, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर दो फल आप जो है दो घनों को मिलाओगे, जैसे मान लो एक आपका ये पासा है ना, एक घन ये है आपका, ओके, और दूसरा घन हमारे पास एक और है, और इन दोनों के आयतन दिए हैं हमें सेम है, ओके, आयतन दिए हैं। तो आयतन का फार्मूला लगाकर हम भुजा निकाल लेंगे। तो हमारा ये आयतन, अब इसका भी आयतन इन्होंने कहा है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई हमको नहीं पता है कि अभी इसकी भुजा क्या है, तो इसकी भुजा क्या मानते हैं बच्चों, हम ए मानते हैं। अभी हमने फार्मूले में ए माना है, तो इसकी भुजा भी क्या है, ए, क्योंकि दोनों का आयतन सेम है, दोनों की भुजा सेम मान सकते हैं आप। तो ये भी ए होगी, और इसकी ये वाली भुजा भी कितनी होगी, ए, ये हमें स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये ए है, और ये कितनी है आपकी, ये भी ए। तो इतना आप चाहो तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं। तो मान लो आपके पास दो पासे हैं, और उसमें किसी एक फलक को क्या करो, आपस में मिला दो। मान लो 6 से 6 वाले पासे को क्या किया, मिला दिया, तो आपको एक ठोस बनेगा। जैसे इन दोनों को क्या किया, हमने चिपका दिया है, तो हमारा एक ठोस बन जाएगा, जो कि कैसा होगा, हमारा घन के आकार का होगा। तो उसको बना लेते हैं हम, ठोस हमारा तो इस प्रकार से हमारा जो है घनाभ बन जाएगा। ओके, तो इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना हमारा घनाभ। तो अच्छा देखिए, जब इसको मिलाया आपने, स्पर्श किया, तो घनाभ, अगर ये भुजा ए थी तो ये भुजा कितनी होगी, ए, यानी कि ये भुजा भी हमारी क्या होगी, घनाभ की ए होगी, और ये वाली भुजा भी कितनी होगी हमारी घनाभ की ए, क्योंकि सिर्फ स्पर्श चिपकाया है हमने, जो है घनाभ को छोटा बड़ा नहीं किया है। ओके, तो इसी प्रकार जो है, अगर ये देखो यहां से यहां तक, तो घनाभ की इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी कि लंबाई जो आई है घनाभ की, एल बराबर कितनी आ गई बच्चों, 2a के बराबर आ गई हमारी, ठीक। और चौड़ाई आपकी ये है, आपकी चौड़ाई अभी भी ए रहेगी, कि इस तरफ से कुछ बढ़ा नहीं है, तो चौड़ाई ये हमारी क्या रहेगी, ये सोचिए बराबर आएगा, तो चौड़ाई हमारी क्या है, ए ही रहेगी, और ऊंचाई भी हमारी ए रहेगी। तो हमारा काम है ए को निकाल लेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, ठीक। एक तो ये तरीका है। तो चलिए ठीक है, तो हम लिखते हैं, चूंकि दिया है जो हल, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल, फिर जो जो गिवन होता है वो लिख देते हैं। दिया है, तो हमें दिया है घन का आयतन, तो लेंगे चूंकि जो दिया उसी का फॉर्मूला, घन का आयतन। तो घन का आयतन मतलब वी बराबर कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वी का घन का आयतन का क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा का आपकी ए है, तो ए क्यूब बराबर कितना आएगा, 64। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, इसको ले जाओगे उधर तो क्यूब रूट, पावर 1/3 हो जाएगी, या इसकी पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 ले सकते हैं, 4 16 चौको 64, तो आ जाएगा ए बराबर 4 की पावर 3। इसको उधर ले जाओ तो पावर इसके बटे में 1/3/1 है, तो आ जाएगी 1/3। तो ए बराबर आ जाएगा, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 4/3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आ गया बच्चों, 4। ये सेंटीमीटर क्यूब में था, तो यानी कि ये भुजा किसमें लिखी होगी, सेंटीमीटर में। ओके, तो एक तो ये हमारा ए आ गया। अगर ए आ गया है हमारे पास, यानी कि इसकी भुजा आ गई, तो अगर ये हमें मिल गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दें, अगर इसको हम, सॉरी 4 सेंटीमीटर है हमारी ये, 4 सेंटीमीटर, ये सारी भुजाएं कितनी है, 4 की हो जाएंगे हमारी। तो बस हम यहाँ लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग, कि बहुत ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, कि इस पर अगर बहुत ज्यादा लिख देते तो थोड़ा ग्राफ हमारा अच्छा नहीं रहता है। तो इधर भी चाहे आप 4 चले, सभी बराबर होती हैं। तो अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4, तो 4 दूनी कितनी हो जाएगी, एल का मान, एल का मान हो जाएगा 8। यस, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर। आप बराबर, आप ए बराबर 4 लिख दीजिएगा, हो ना। तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो लंबाई आ गई हमारी वो 8 सेंटीमीटर है। और ए आपका क्या रहेगा, चौड़ाई भी आपका ए ही रहेगा, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ये ए के बराबर, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, और इसकी ऊंचाई जो एच है आपकी, वो भी कितनी रहेगी आपकी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, तो इसे कर लेते हैं, ये इतना हो गया हमारा। तो अब लिख देंगे चूंकि घनाभ बना है, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि घनाभ, क्योंकि अगर ए इतना है, इसलिए घनाभ की लंबाई, घनाभ की
लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, L बराबर 2a के बराबर हो, यानी कि 2 गुणे 4 यानी कि कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। वह घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई यानी कि b बराबर कितना होगा a के, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। वह घनाभ की ऊंचाई, वह घनाभ की ऊंचाई ये हो जाएगा हमारा h बराबर भी क्या आएगा, यही आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये नहीं सिर्फ लंबाई बदलेगी, तो ये a के बराबर ही रहेगा आपका, जो कि कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय हमने कहा था, पृष्ठीय कहे, वक्र कहे, टोटल कहे, सब ही लिया जाएगा। यह वक्र कहता नहीं है जनरली, क्योंकि ऊपर नीचे छोड़ तो पृष्ठीय ही कहा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल। तो बस मान रख दिए 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट लगे, एल का मान कितना है 8 है, बी का मान कितना है आपका 4 है, और प्लस 8, एल का मान 8 है, बाकी दोनों 4 4 है। तो बी का मान आपका 4 है और एच का मान भी 4 है, प्लस ये एच का मान 4 है, एल का मान कितना है 8 है। तो 2 आ गया ये आपका, 8 चौक 32 और प्लस 4 चौक 16, 8 चौक 32। ओके, तो आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, 32 दूना 64 और 64 और 6 और 64 और 16। तो ऐसे जोड़ लो, चाहे 4 8 1 10 आ जाएगा और 3 5 7 1 8, तो 80 आ जाएगा आपका ये। तो 8 दूनी 16, 160। अब तो ये सब सेंटीमीटर में था, ये आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। ओके, तो बच्चों ये मेथड नंबर 1 हो गई। और मेथड नंबर 2 भी आप कर सकते थे। आप एक तो ये तरीका हो गया, इसे नोट कर लीजिए, और फिर मेथड नंबर 2 भी आपको बता दिया जाए। ओके, तो इसे हम लिख देते हैं मेथड नंबर 1। तो ये मेथड है क्या आपकी, मेथड 1 है, आप ऐसे मार्क कर सकते हो। और मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं आप। ओके, नोट कर लिए इसे, ठीक है। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं हम, ये इतना हमको पता है, ये पता चल गया, तो हमको ये लंबाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। मेथड नंबर 2 में क्या हो जाएगा आपका, चित्र ऐसे ही बनेगा, और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई लिखो चाहे न लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये हमारा सेम ही रहेगा। ओके, और ये आपका 4 सेंटीमीटर था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये भी कितना था आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। ये तो बदलेगा नहीं, मेथड कोई भी आप लगाइए आप। तो मेथड नंबर 2 क्या है भाई, देखिए हमें ये पता है कि अगर आपका ये घन है, क्या है घन, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठ होता है आपका 6a स्क्वायर, इसका भी कितना होगा 6a स्क्वायर। तो भाई इन्हीं को मिलाया है आपने, तो जितना पार्ट छू पा रहा है, 6a स्क्वायर इसका, 6a स्क्वायर इसका, 6a स्क्वायर इसका, 6a स्क्वायर, ये सारा इतना होता। लेकिन आपने जबकि इनको जोड़ा है, तो जब इसको जोड़ोगे, मान लो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने क्या किया, स्पर्श कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो अंदर चला गया हमारा। ओके, अगर ये वाला, ये फ्लग और ये फ्लग इन दोनों को चिपकाओगे, या मान लो आपका पासा है, उस पर कोई एक संख्या 6 वाले फ्लग दोनों हमने चिपका दिए, जिस पर 6 लिखा, तो अगर क्या आप जो 6 वाला फ्लग चिपका दिए हैं, तो क्या आप 6 वाले फ्लग को कभी आप स्पर्श कर पाओगे, नहीं स्पर्श होगा, बाकी सबको हम स्पर्श कर लेंगे। तो एक 6 इसका, एक 6 इसका, 2 फ्लग हमारे क्या होंगे, कम आ जाएंगे, इसलिए लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ यानी कि जो आकृति बनी है का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या आ जाएगा आपका, तो ये 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर यानी कि 12a स्क्वायर आ जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस का 6a स्क्वायर। बट इसमें से 2 माइनस है, एक इधर का a स्क्वायर माइनस होगा और एक इधर का, तो अब इसको नहीं छुपा रहे तो इसको माइनस कर दो, तो 2a स्क्वायर। तो देखो 6 6 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 10a स्क्वायर बचा। और a का मान आपको कितना पता है, a का मान हमें पता है 4 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए यहाँ पर, गुणे में है यानी कि 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 10 गुणे 4 चौक 16, तो 16 धम्मा 160, मात्रक क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस मेथड से भी आप हल
कर सकते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ये मेथड बहुत ही अच्छी है और इसी से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लें इसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है, जो ऊपर समझ लीजिए चिपकाया हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कह रहा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, तो कह रहा अंदर से कितना स्पर्श कर सकते हैं वो आपको बताइए। तो भाई बना लेते हैं, सबसे पहले क्या है, खोखला अर्धगोला। तो हम एक खोखला अर्धगोला बना लेते हैं, तो अच्छा ग्राफ बनाते हैं। तो हमने मान लिया भाई ये गोला था आपका, उसको हमने अगर यहां से काट दिया तो ये हमारा अर्धगोला बन गया। ओके, तो ये हमारा अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या रखा है, एक हमारा सिलेंडर रखा है, अध्यारोपित है। तो सिलेंडर हमने इस तरह से बना लिया, इस तरह से कोई हमारा ये आकृति बनेगी। ओके, तो हमने मान लिया भाई ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। अच्छा, इसकी भी आपकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो जब चूंकि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है और इन दोनों ने कुछ कहा नहीं है कि त्रिज्या अलग अलग है, तो हम क्या मानेंगे, सेम ही है। और खोखला है तो त्रिज्या सेम होगी तभी काम होगा। तो इन्होंने क्या कहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि टोटल जो व्यास है इसका, तो जितना अर्धगोले का व्यास होगा उतना किसका व्यास होगा, आपका बेलन का व्यास होगा। तो इन्होंने कहा इसका व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। तो चूंकि लिख देंगे यहां पर हम, क्योंकि व्यास यानी कि डी बराबर कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास इतना है तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ये इस तरह से हमारा बन रहा होगा। ओके, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसको मिटा देते हैं हम स्पष्ट, जिसमें चित्र हमको नजर आए। तो ये हमारी जो त्रिज्या होगी आर बराबर वो कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये आपका अर्धगोला 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, तो ये भी कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अर्धगोला की त्रिज्या हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो यहां से यहां तक कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या कहा इससे। और क्या, इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी कि नीचे से लेकर यहाँ बॉटम से लेकर टॉप तक कितनी है आपकी 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें गिवन है। इधर बना लेते हैं, तो ये हमको यहां से यहां तक गिवन थी आपकी 13। ओके, तो ये हमें दी है 13 सेंटीमीटर। ओके, ठीक। तो अगर ये 13 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर है, कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये यहां से यहां तक कितनी होगी, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई होगी h, ये कितनी होगी हमारी। तो चूंकि ये 13 है, 7 है, 13 में 7 माइनस 7 6 13 6 सेंटीमीटर आपकी होगी, यानी कि जो आपकी ये ऊंचाई आई है 6 सेंटीमीटर आ गई। तो h बराबर हमको मिल गया है, इसको मानेंगे 6। बेलन की ऊंचाई को हमने h माना है और बाकी त्रिज्या को क्या माना है हमने, r माना है। ओके, तो ये हमारी आकृति बन गई। तो लिख देंगे, मान लो क्योंकि दो ही हैं आपके, है ना, माना बेलन की ऊंचाई, ओके, खोखला है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई तो सेम ही रहे, बेलन की ऊंचाई h। तो h बराबर कितना है आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि टोटल लंबाई आप टोटल हाइट दी है 13 सेंटीमीटर, आकृति में बना लेंगे। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम रहेगी, तो हम सिर्फ त्रिज्या लिख देते हैं। त्रिज्या हमारी r बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर। चाहो तो आप बेलन की लिखो और चाहो तो आप इसकी लिख दो, अर्धगोले की, दोनों के अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक यानी कि ये देखो ऊपर खोखला है तो कितना भाग हम छू पा रहे हैं, नंबर 1। जैसा देखो बहुत पतला मांग देते हो, अगर जितना आप अंदर छू पा रहे हो तो पहले तो आप ये पूरा छू लोगे, स्पर्श कर पाएंगे हम, जो कि हमारा क्या है बेलन, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आता है 2 पाई RH। वक्र पृष्ठ छू पा रहे क्योंकि ऊपर सपाट नहीं है, ये आपका ठोस नहीं है तो ऊपर का भाग नहीं छू पाएंगे, और नीचे का भाग भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये खोखला होगा तभी तो अंदर तक जाएंगे हम। और नीचे किसको छू पाएंगे हम 2 पाई, सॉरी ये जो आपका अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है आपका 2 पाई r²। तो इतना हम क्या करेंगे, स्पर्श कर पाएंगे, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पाए से बच्चे। अच्छा, अगर कोई चीज खोखला दिया उसकी मोटाई ना दी हो, तो चाहे बाहर का आप निकालो चाहे
अंदर का निकालो, दोनों सेम ही आता है। तो चाहो बाहर बाहर दे लोगे, अच्छा बेलन अगर होगा आपका उसका 2 पाई आर एच होगा, और अगर आपका अर्धगोला होगा क्योंकि खोखला है तो ऊपर से कुछ होगा नहीं, तो इसका स्पर्श जो कर्व वाला होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो इन्हीं सबको जोड़ तो आपको आंतरिक मिल जाएगा। तो लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ, ये दिया है इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो कहे वही लिख दिया करो यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर 1 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी लिखना चाहो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच हमने पढ़ा है फॉर्मूला। अर्धगोले का क्या होता है, संपूर्ण गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब चाहो यही मान लो, तो वरना कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो आप। तो 2 पाई आर कॉमन है तो क्या मिल गया, एच प्लस आर, बस फार्मूला रख दो तो 2। ओके, और चूंकि आर का मान आपके पास 7 है, तो हमको जब पहले पाई का मान रखो चाहे ना रखो, अगर हमको लग रहा है कि पाई का मान रखेंगे बड़े बटे 7 कट जाएगा, बटे में 7 आने वाला कट जाएगा, तो इसलिए 22 बटे 7 ही मान क्या करते हैं, रख देते हैं, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच का मान कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा आपका। ओके, तो 44 आ जाएगा, और गुड़े 44 और 7 6 13, तो इसको हल कर लेते हैं हम, 7 6 13 आ जाएगा आपका। तो 44 गुणे 13 इसको सही से ले लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 44, 44 और 7 से 7 कट जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 13, तो 13 चौको 52 के 2 हासिल आया 5, और 13 चौको 52, 52 और 5 57, ओके 57 आ जाएगा ये। और चूंकि हमारा सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए जो वक्र पृष्ठ होगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्लियर हो गया है। ओके, तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रश्न नंबर 1 है एनसीईआरटी, कह रहा एक खिलौने इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो क्या इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो खिलौना बनाते हैं, तो क्या क्या बोला, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि आपका नीचे क्या रहा होगा, अर्धगोला है आपका, और उसके ऊपर क्या रखा है आपका, एक शंख रखा है, शंख अध्यारोपित है ना। तो इस अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, एक हमारा शंख। तो भाई हमने बना लिया, ये इस तरह का आपका खिलौना होगा, ठीक। और इसकी त्रिज्या जो दी है वो 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोला और शंख एक दूसरे पर अध्यारोपित है, इसलिए दोनों की त्रिज्या क्या होगी आपकी, सेम होगी। तो भाई हमने यहां लिख लेते हैं हम। तो अगर आप इसको क्या करोगे ऐसे, तो आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है आपका ओ। तो जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या को अगर हमने मान लिया आर, इसको ही मिटा देते हैं, त्रिज्या को अगर हमने माना ये आर, तो आर बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, यहाँ इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या होगी, चाहे ऊपर के देखो त्रिज्या, चाहे ऐसे त्रिज्या ही होगी 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और इन्होंने कहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण यानी कि ये आपका बॉटम से टॉप तक, तो ये संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है इन्होंने, उसको लिख लेते हैं। तो संपूर्ण ऊंचाई इन्होंने दी है 15.5, तो संपूर्ण ऊंचाई हमारी हो जाएगी, ये इन्होंने कहा 15.5 सेंटीमीटर या 15.5 सेंटीमीटर दी है इन्होंने यहां से यहां तक। अच्छा, ये 15.5 सेंटीमीटर दी है, और यहां से यहां तक कितनी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए, ये ऊपर जो आपका शंख है इसकी ऊंचाई कितनी बची है आपकी, टोटल आपका 15 - 5 है, यहाँ से 13 - 5, तो 15 - 5 में से 3.5 घटा दो,
तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12.5 में से 0.5 जाएगा 0, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपकी ये हाइट आ जाएगी किसकी, शंकु की। ओके 12 सेंट। तो शंकु की हाइट हमको लेना देना है और रेडियस से लेना देना है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल अभी। तो अगर हाइट आ गई हमारे पास तो क्या हम एल निकाल लेंगे, यस एल की आवश्यकता पड़ेगी। तो एल हमारा ये होगा, तो अब चित्र में नहीं बनाते हैं, हम उधर ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लिख दिया हमने, तो इसको क्या करते हैं यहाँ, ये आप एक बार लिख दो सिर्फ इधर, है ना। तो अगर ये आपका इतना है तो एच आ जाएगा, यानी कि एच है आपका ए ओ बराबर है इतना। तो लिख देंगे, दिया है आपको क्या क्या गिवन है हमें, तो खिलौने की त्रिज्या है ना, तो लिख देंगे क्योंकि शंकु और चूंकि दोनों की सेम है इसलिए त्रिज्या लिख देते हैं, सिर्फ लिख देंगे चूंकि त्रिज्या आर बराबर कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप भिन्न में बदलिए आप डेसिमल को, तो 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। कैसे बदला हमने भाई, 3.5 है, हर संख्या के बटे में 1 होता है, 0 हटाओगे 1 पॉइंट बढ़ेगा, 35 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको कट करोगे 5 5 7 35 और 5 19 10, तो आ जाएगा 7/2। तो ये आपको बदलना आना चाहिए। ओके, तो अभी इसे हम मिटा देते हैं। तो ये कैसे बदलते हैं ये भी सीखते रहेंगे साथ साथ। तो ये त्रिज्या आ गई हमारी, और हमको संपूर्ण ऊंचाई दी है, तो अगर संपूर्ण ऊंचाई टोटल आपकी इतनी है तो उसमें से हमारी ये कितनी आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई, है ना। तो लिख देते शंकु की ऊंचाई, हालांकि हमने चित्र में लिख दिया तो यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, शंकु की ऊंचाई। इसको हमने क्या माना है, एच से माना, एच माना है, तो एच बराबर क्या है आपका 15.5 माइनस का 3.5, कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये मिल गया। हमें क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी, देखो इधर कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी इधर हम एक चीज निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पाई आर एल आएगा। देख देंगे चूंकि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो चीजों से मिलकर बनेगा आपका। आप देखो खिलौना आपका ठोस है, इसको आप अंदर नहीं छू पाओगे, है ना। ठोस में चाहे ऐसा हो या अंदर नहीं छू पाएंगे, बंद है हमारा, तो बाहर बाहर क्या आ जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठ, और प्लस क्या आ जाएगा हमारा, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, यही हमारा क्या आ जाएगा, अभिक्ष क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और शंकु का क्या होता है पाई आर एल होता है। तो हमको एल का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, आर का। आर पता है, पाई पता है, तो इसको थोड़ा फार्मूला लगा लेंगे हम। तो पाई आर अगर बाहर ले लें, यहाँ पाई है यहाँ आर, दोनों चीज कॉमन, तो यहाँ से आपको बचेगा 2r और प्लस का एल। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हमको आर और एल का मान रखना है, तो हमको एल का मान कहां से मिलेगा, यहाँ लेते हैं, चूंकि हमको पता है एल स्क्वायर बराबर होता है, या एल बराबर डायरेक्ट फार्मूला होगा अंडर रूट ये एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो बस मान रख दीजिए, एच का मान कितना है 12 का स्क्वायर, और प्लस आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर। तो 12 बने 144 आ जाएगा 144, और इसका रूट करोगे तो 25 कर दो आप, और जितना यहाँ पर होता है, जब भी कभी इस तरह से हो लास्ट में 5 हो तो इसका वर्ग लिखो 25, और यहाँ पर जो संख्या उसमें एक जोड़ो, तो 3 में एक जोड़ो, 3 4 कितना आ जाएगा 12, तो 12 25, और 2 के बाद दशमलव लगा दो, यानी कि इतना आ जाएगा हमारा। ओके, तो अंडर रूट ये आ जाएगा 2.5 रहेगा आपका, इतना ही रहेगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और 56 आ जाएगा, ये 1, तो ये 25 और 13 पर ही हम 156, तो ये आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। ओके, 12.5 सेंटीमीटर ये हमारा एल का मान आ जाएगा। अब सबके मान रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आर का मान हमारा 7/2 है, तो पाई का मान रख देंगे 22/7, ठीक, तो रख देते हैं इसको हम। तो यहाँ क्योंकि हमको पता है 22/7 पाई का मान है, आर का मान कितना है हमारे पास 7/2, ओके, और ये 2 इंटू आर का मान है 7/2, और प्लस एल का मान कितना है हमारे पास 12.5, ये आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 7 से 7, 2 से ये 11 कटेगा, कितना बचा 11, और ब्रैकेट में बचा आपका 7 और प्लस का 12.5। ओके, तो अब ये स्पेस कम है हमारा,
तो हम यहाँ लिख देते हैं इधर, या यही लिख लेते हैं, है ना। तो ये नोट करने के बाद इसको आप नोट करिएगा। सबसे पहले ये पार्ट नोट करेंगे इधर से, फिर ये नोट हो जाए, उसके बाद ये नोट करना, और फिर ये लास्ट में ये नोट करना। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ रहा है, इसलिए आ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा आपका 11, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 12 7 19, तो 19.5 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो 11 25 55 के 5 हासिल आया 5, और 11 9 99, 99 5 104 हो जाएगा, 104 का 4 हासिल आया 10, 11 91 11, 11 और 10 कितना आ जाएगा 21, तो 214, और एक के बाद पॉइंट लगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसे नोट कर लें सभी बच्चे, और ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर। तो बच्चों हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कह रहा अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास, मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात किए। तो बच्चे दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ओके, एक हमारा क्या बोला है, एक घनाकार डिब्बा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक डिब्बा है, हालांकि ये घनाकार नहीं है, बट अगर मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो समान हो, घनाकार हो, तो भाई मैक्सिमम कितना, एक फ्लग को देखो आप, अगर इसकी चौड़ाई ये है, इसकी भी चौड़ाई ये सेम, दोनों बराबर, तो मैक्सिमम कितना हम जो है इस पर खींच सकते हैं व्यास का सर्किल, कितने व्यास का सर्किल खींच सकते हैं हम, जितना आपकी चौड़ाई होगा उतने व्यास का तो सर्किल होगा, यानी कि जितनी इसकी भुजा है उतने ही व्यास का हम क्या खींच सकते हैं, सर्किल खींच सकते हैं। यानी कि एक तो हमको मिल गया कि ये जो आपका अर्धगोला है, भाई सर्किल ये तो होगा इस पर, तो अर्धगोले का जो व्यास वो किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो एक तो ये हो गया, वो कह रहा है इससे बड़े ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो लिख देंगे क्योंकि वर्ग की भुजा, इसको ए से लिखते हैं, ए बराबर कितना दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग की भुजा का 7 सेंटीमीटर है, तो जितनी वर्ग की भुजा है मैक्सिमम अधिकतम उतना ही व्यास हो सकता है आपका, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा डिब्बा है तो मैक्सिमम अगर ये हमारा मान लो ये आपके अगर आपकी त्रिज्या है, वो व्यास अगर इस तरह से बनेगा आपका, तो ये जो यही तो व्यास होगा आपका, तो मैक्सिमम कितनी, जितनी इसकी लंबाई थी 7 सेंटीमीटर, उतने सेंटीमीटर का ही आपने व्यास का क्या खींच पाए हैं, अर्धगोला खींच पाया है, तो अर्धगोला जो खींचा वो व्यास कितना हो जाएगा, आप चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से, तो हमने दिखाया भी है डी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे इसलिए, है ना, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो व्यास को मिलते हैं डी से, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक हमारा ये आंसर आ गया। अब हमको चूंकि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, कितना इसको स्पर्श कर सकते हैं, तो अगर हमने माना है ए माना है, ओके, कितना स्पर्श करते हैं उसको देखते हैं। तो अब अभीष्ट क्षेत्रफल तो लिख देंगे, नौ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देंगे अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब कुछ ना समझ में तो अभीष्ट क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो भाई किन किन चीजों से मिलकर बनेगा, तो देखिए आपके पास 6 फ्लग थे, है ना, अगर एक पासा मांगे तो एक को ऊपर अगर रखा आपको, तो 6 फ्लग तो आपके 1 2 3 4 5, ये घनाभ के आकार का है, लेकिन आप इसको घन के आकार का अगर इमेजिन करो, तो अगर एक का होगा ए गुणे ए स्क्वायर, तो इस तरह कितने हैं आपके पास, तो पूरे पूरे मिल रहे हैं ना, तो 5a स्क्वायर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा हमारा 5a स्क्वायर, ये तो मिलेगा ही, और या इसको भी ले लो क्योंकि ये पार्ट भी तो हम छू पाएंगे, तो 5 और 1 कितना कर देते हैं बेटा हम, 6a स्क्वायर आ गया, 6a स्क्वायर आ गया, प्लस और ये आपके जो उठा हुआ भाग है इसको हम लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 6a स्क्वायर और एक 2 पाई आर स्क्वायर, ये उठा हुआ भाग, तो देखो इसको भी स्पर्श कर पाए, इसको भी स्पर्श कर पाए, लेकिन जब आपने
ये 6a² लिया, जो आपने इसमें 6a² लिया है, तो ये जो आपने जो कटोरी रखी है, अर्धगोला जो रखा है, उससे देखो ये क्षेत्रफल आपको वृत्ताकार जो है ये बंद हो गया, अब इसको नहीं छू पाओगे, लेकिन आपने इसको भी क्या कर लिया है, इसमें ऐड कर लिया है, तो इसका क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6a² प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, वैसे पाई आर स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा आपका पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब चूंकि व्यास इतना है हमारा, इसलिए त्रिज्या आर बराबर क्या आ जाएगी, d/2, तो 7/2 त्रिज्या हो जाएगी हमारी। अब इसमें मान रख दो आप, तो 6a का मान कितना है आपके पास, 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, क्योंकि r6 का मान 7 है, कट जाएगा, 7/2 है, तो 22/7 आ गया। r का मान कितना है, 7/2, 7/2, तो इसको ले सकते हो 7 से 49, 6 गुणे 7 7 49 और प्लस 22/7 और गुणे 7/2 और गुणे 7/2, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब क्या करते हैं हम इसको, 7 से करें, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 2 से स्क्वायर काटेंगे तो 11 आपका बचेगा। ओके, और ये आपका आ गया, तो इधर लिख देते हैं, स्पेस कम है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ रहा है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या आ जाएगा हमारा, 6 गुणे 49, तो 9 6 की 54, पूरा करा लीजिए, 6 9 54 की 4 हासिल 5 और 6 4 की 24, 24 5 कितना होता है बेटा आपका, 29, तो 294 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो आप। ओके, और फिर 11 है, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और बाई कितना आ जाएगा, 2/2। ओके, तो 294 और प्लस का 11 से 77/2 आ जाएगा आपको, इसको डिवाइड करें आप तो 294, इसको डिवाइड करेंगे आप तो 2 6 की और कितना आ जाएगा आपका, 2 1 2, 2 3 6 और 2 8 16, एक बचेगा 5, तो आ जाएगा 38.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 38.5। अब इसको ऐड कर देंगे हम, तो 0.5, इसके बाद पॉइंट के बाद 0 होगा तो आ जाएगा 0.5 आ जाएगा ये आपका, और 8 4 12 के 2 हासिल आया 1, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल आया 1 और 2 1 3, तो हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्पष्ट तरीके से जो है लिख लीजिए, हमारा क्वेश्चन है। ओके, और इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ते हैं और फिर बाकी अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है।